तो फिर कौन तैयार है? बैचलरेट वीकेंड के लिए। हाँ, बहुत मजा आने वाला है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। कब मैं शहर में एयरबीएनबी बुक किया है यार, और क्लब में एक टेबल। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वीकेंड होने वाला है। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा भी नहीं। तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं इन्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे एक सुपर चिल बैचलरेट पार्टी चाहिए। बस स्पा, कुछ शॉपिंग और बिल्कुल थोड़ी सी ड्रिंक। मेरा विश्वास करो ग्रैंड, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलो भी, हमें जाना होगा वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? हाँ, मुझे माफ कर दो। ये भी, पर मैं तुम्हारे फोन की बात कर रहा था। ओह जीज, मैं तो इसके बिना ही जा रही थी। क्या तुम उबर बुक करवा दोगे? तुम्हें मेरा पासपोर्ट पता ही है, मेरे हाथ भरे हैं। चिंता मत करो, मैंने पहले ही बुक करवा लिया है, जल्दी चलो। जरा सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जरा इस हफ्ते थोड़ा ध्यान से रहो। मुझे पता है तुम्हारी दोस्त तुम पे कुछ दबाव डाल सकती हैं, और मैं तो अपनी रास्तामाटी कर भी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हम दोनों को परेशानी हो। मुझे पता है, पर तुम कभी कभी भूल ही जाती हो। ये सच नहीं है। ठीक है, हाँ मैं शायद कभी कभी भूल ही जाती हूँ, पर इस बार मैं कैमरी, एली और डेनिका के साथ जा रही हूँ, और इन्हें मैं काफी सालों से जानती हूँ। पता है, वो तुमने सुना ही होगा कि भरोसा जरा देख कर करना चाहिए। सबसे करीबी ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मजे करो, पर कहीं अपनी कल की फ्लाइट मिस मत कर देना रिहर्सल्स के लिए, ओके? ये लो, कम हूँ। आई लव यू। तो ये रहा क्लब का फ्लोर प्लान। मेरी पहले ही होस्ट से बात हो चुकी है और मैंने उससे हमारा बूथ यहाँ रखने को कहा है, और ये डांस फ्लोर के पास है। ओह, बॉटल सर्विस भी मिल सकती है। ये तो मजेदार होगा। मुझे नहीं पता यार, क्या हम क्लब रहने दें? क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तुम्हारी बैचलरेट है। एक आखिरी फिल्म, वो भी रिंग से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी फिलिंग नहीं होगा डेनिका, और मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा भी या नहीं। चलो भी, ये बस एक लास्ट टाइम है जहाँ हम इस तरह घूम सकते हैं। क्यों ना हम अपना टेबल डांस फ्लोर से थोड़ी और दूर बुक कर ले। हाँ, जो बिरले चाहती है वही करना चाहिए, ये उसकी बैचलरेट पार्टी है। हो तुम बस भी करो एली। कैम, तुम मेरी साइड पे हो है ना? तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से क्लब में मजा आएगा, बस थोड़ी पागलपंती कम करनी होगी। चलो ठीक है। अब जरा सुनिए, 4 शॉट टेकीला ब्राइड स्क्वाड के लिए प्लीज। डैनी, तुम्हें पता है ना मैं टेकीला नहीं पी सकती, मैं पागल हो जाती हूँ इसे पीने के बाद। ठीक है, और ऐसी बात है तो 2 ले आओ। ये मजाक था। ये लो तुम्हारा। थैंक यू। तो ये उस वीकेंड के नाम जो शायद हमें याद रहे या ना। क्या ये फिर से टेकीला है? नहीं, मैंने पक्का वोट का ही कहा था उसे। अब बस भी करो, इतनी शिकायतें, सब ठीक होगा। हम यहाँ अच्छे वक्त के लिए, ना कि ज्यादा वक्त के लिए। सही कहा लेडी। चलो ठीक है, अब तुम्हें एक कार्ड निकालना होगा, गेम शुरू करते हैं। कम ऑन। दोस्तों, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहूंगी, मुझे कोई डील नहीं करना। यही तो इसका मजा है। प्लीज। ठीक है, ठीक है, किसी को प्रैंक कॉल करो। मैं किसे प्रैंक कॉल करूँ? चलो ग्रैंड को कॉल करो और उसे कहो कि तुम ये शादी नहीं कर रही। डैनी, ये तो गलत है, वो ये नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। ग्रैंड को वैसे भी मेरा ये गर्ल्स ट्रिप पे जाना पसंद नहीं था। देखो, इसे तभी तो डियर कहते हैं। बिल्कुल, और तुम उसे कभी भी मैसेज करके बता सकती हो कि ये गेम थी। हाँ ठीक है। ये तो वॉइस मेल में चला गया। सॉरी। चलो फिर अगला चैलेंज करते हैं। ये अच्छा है।
टैटू को किस करो। मैंने टैटू करवाया है। नहीं, ये बहुत आसान है। हमें एक लड़का चाहिए, अब कोई उसके जैसा। हे तुम, कैमरी रुको। खैर, हेलो लड़कियों। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग एक बैचलरेट पार्टी मना रहे हो। हाँ, मेरा फियांसे मुझे एक ईमानदार लड़की बनाना चाह रहा है। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तुम लोग मान रही हो ना, पर मैं भी अपनी बैचलरेट पार्टी ही मना रहा हूँ। पर उन सबको लड़कियाँ मिल गई और मुझे छोड़ गई। अच्छे दोस्त है ना। चलो सीधा बात पे आते हैं। क्या ये तुम्हारे टैटू को किस कर सकती है? तुम्हें हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विन, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो रहने दो। मेरा मतलब इसे करना तो होगा। कार्ड्स में लिखा है तो वह करना होगा, करना होगा। टैटू को किस करो, टैटू को किस करो, टैटू को किस करो, टैटू को किस करो। है, मेरा नाम ब्रायन है। वैसे बन, ब्रेल है, काफी खूबसूरत नाम है। थैंक यू, थैंक यू। तुम यहीं से हो? नहीं नहीं, दरअसल हम बस आज सुबह ही आए हैं, कुछ घंटों की छोटी सी फ्लाइट लेके। ओह खैर, अच्छी बात है। मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ कब तक हो, पर अगर तुम्हें घूमने की कुछ सजेशंस चाहिए या टूर गाइड तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि इस हालात में मैं किसी लड़के से ऐसे बात कर रही हूँ, और ना ही मेरे फियांसे को अच्छा लगता। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। तो हम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी हुई जान। देखो, गार्ड ने कहा एक और शॉट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं काफ़ी पी चुकी हूँ। चलो भाई, तुम कार्ड्स को मना नहीं कर सकती। तुम्हें चैलेंज पूरा करना ही होगा। है, अगर तुम पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। शॉट, 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 शॉट। चलो एक और पीते हैं। दोस्तों, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो गिर जाएगी। प्लीज उसे देखो तो, वो बस मौके को एंजॉय कर रही है और उसे मजे करने दो। हाँ, वो देखो तो कितने मजे कर रही है। Oh my god, oh my god, oh my god. ब्रायन, ब्रायन, तुम्हें उठना होगा। उठ जाओ और निकल जाओ मेरे बेड से। ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है। निकल जाओ। ठीक है। नहीं नहीं क्या तुम ठीक हो? नहीं, कल रात क्या हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ। तुम बस कब में उस लड़के के साथ डांस ही कर रही थी। आते ही हम सब सोने चले गए थे क्योंकि सबने बहुत पी थी। तुम अपना फोन क्यों नहीं चेक करती? शायद उसमें से तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। ये मैंने क्या किया? इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ किया है। ये फोटोज, मेरा मतलब कि ओह माय गॉड, ब्रायन ने मुझे मैसेज किया है कि हमने कल रात को हुकअप किया। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं तुम पता। फोटोज डिलीट कर दो।
उसे जानने की कोई जरूरत नहीं। या तो मुझसे सब कुछ सच सच बता दो, क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे, है ना? बिरले, देखो शादी बहुत पास है। मैं सारी फोटोज डिलीट कर रही हूँ और मैसेजेस भी, और उसे ब्लॉक भी कर रही हूँ, और कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं सोचेंगे। ये ग्रैंड है। मैं तुम्हारा फोन ऑफ कर रही हूँ और हम घर जाके सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? हे, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तो कैसा रहा ट्रिप? फोन बंद हो गया था और मैं चार्जर भूल गई थी, पर ट्रिप अच्छा था। हाँ, तो तुम सबने क्या किया ट्रिप पे? हम तुम्हें जरूर बता दे, पर जो चीजें गर्ल्स ट्रिप पे रहती हैं वो गर्ल्स ट्रिप में ही रहती हैं। चलो मैं बताता हूँ। रात को तुमने बहुत ज्यादा टकीला पी ली, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं रहा और तुम एक लड़का घर ले आई। मजाक था यार। ये अच्छा था। गॉड। अच्छा था। ग्रैंड, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। वो बस तुम्हारे साथ शादी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि मैं आयल पे बॉबी के साथ एंट्री कर दूं। नहीं नहीं, मैं किसी और बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हें यही सब कुछ बता दूँ। ओह, मैं आ गई। हाँ, साइड। हाँ। ओह बिल्ले, हमें तुम्हारे हेयर और मेकअप रिहर्सल के लिए तैयार करना है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा बर्थडे स्ट्रेस में चाहिए। चलो, तुम्हारे पास और भी अपॉइंटमेंट है। जरा साइड पे मिस्टर हस्बैंड। कितनी सुंदर लग रही हो, देखो खुद को जरा। बिरले, मुझे कुछ बात करनी है। तुम अंदर नहीं आ सकते, वो अपनी ब्राइडल ड्रेस में है। अब सबको पता है कि शादी से पहले तुम उसे उसकी ड्रेस में नहीं देख सकते, समझे तुम? यहाँ कोई शादी नहीं हो रही अब। हाँ? आप बाहर जाएंगी जरा? क्या चल रहा है? इस बारे में कुछ कहना चाहोगी तुम? तुम्हें ये सब कहाँ से मिली? मैंने तो ये डिलीट कर दी थी, है ना? पर रिसेंटली डिलीटेड मैसेज डिलीट करना भूल गई थी। तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे थे? मुझे बुरा बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि तुम्हारे डिलीटेड फोटोज और मैसेजेस चेक करो। बेबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है बिरले, और उसके बाद तुमने वापस घर आकर भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करने वाला था, और तुमने दिल ही तोड़ दिया मेरा। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कभी। हम इस बारे में बात कर सकते हैं ना? नहीं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से अभी। बेबी प्लीज। मुझे बेबी मत कहो, निकल जाओ मेरे घर से। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। रुको, प्लीज रुक जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। हमसे बात तो करो ब्रेन। वहां अंदर हुआ क्या? सब खत्म हो गया, ठीक है? किसी ने ग्रैंड को मैसेज करके डिलीटेड फोटोज और मैसेजेस के बारे में बताया। पर उसे किसने बताया होगा? खैर मुझे नहीं पता, शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड में से किसी ने। चलो भी, तुम विश्वास नहीं कर सकती कि ये बात सिर्फ तुम तीनों के बीच में थी। तो बताओ किसने किया ये? सच में? कोई नहीं बताएगा कि किसने किया? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक लंबी क्या सांस है लेनी तुमने चाहिए। किया? क्योंकि तुम ही मुझे बार बार पीने के लिए और डांस करने के लिए बोल रही थी, और टकीला तो ऐसे पिला रही थी जैसे पानी। ब्रेन, मुझे पता है इस टाइम तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, पर हम सभी ठीक कर लेंगे ना? हाँ, कुछ भी ठीक है। मुझे तुम में से कोई नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं। मेरी शादी टूट गई है। मुझे लगता है शायद नहीं।
सच में ब्रायन, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की पर वो वॉइस मेल में जा रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सच किस बारे में? यही कि कल रात क्या हुआ। देखो कि मैं एक एक्टर हूँ और कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आया कि एक लड़की को उसकी बैचलरेट पार्टी में मुझे फंसाना है और मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, तो मैंने हाँ कर दी। इसलिए मैं क्लब आया था और मैंने झूठ बोला कि मेरी भी बैचलर पार्टी है और मैं वहाँ सच में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। पर जब मैं वापस कमरे में आया तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। दरअसल तो मुझे ग्रैंट की फोटोज दिखा रही थी और बता रही थी कि तुम उसे कितना प्यार करती हो और कितना कमाल का इंसान है वो, और तुमने शायद मुझे 100 से भी ज्यादा तस्वीरें दिखाई उसकी। क्या तुम समझी? हमने कभी भी हुकअप नहीं किया और वो मैसेज भी इस प्लान का ही एक हिस्सा था। मुझे माफ करना, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही किसने किया होगा ये। उसने कैमरिन, क्या ये सच है? ये सब तुमने किया? अब तुम इस लड़के पे विश्वास नहीं कर सकती। ये मतलब देखो 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 देखो, मुझ पे विश्वास मत करो पर इस पे जरूर करो। कैमरिन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अब बस करो ब्रेनली, मुझ पे नाम मत लगाओ। तुम और ग्रैंड बस मेरे कारण ही तो मिले थे। मुझे तो वो फ्रेशमैन ईयर से ही पसंद था और तुम बीच में आकर उसे ले गई मुझसे। कैमरिन, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। शायद ग्रैंट बिल्कुल सही था, उसने मुझे पहले ही कहा था कि मैं किस पे विश्वास करूं, क्योंकि सबसे करीबी ही सबसे ज्यादा दुख देती है कई बार। एग्जिबिट ए। दुख दिया? तुम हो वो जिसने मुझे दुख दिया। ग्रैंड से मेरी शादी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी। खैर, ये बिना बोले ही पता लग गया कि तुम अब शादी पे बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं हो। तो अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहो तो बिल्कुल। देखो, मैं खुश नहीं हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली और कुछ भी गलत हो सकता था वहाँ पे, पर ब्रायन एक ईमानदार आदमी है और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम होश में ना होके भी मेरे बारे में ही बात करी थी। तो हाँ, मैं बिल्कुल तुमसे शादी करूँगा। यस यस यस। हाँ, स्वागत है आपका फिर से। मिस नहीं, मिसेस एंडरसन, हमारी अभी शादी हुई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। क्या इस मौके पे एक ड्रिंक लेना ओह चाहेंगे? हाँ, मुझे 2 शॉट टेकीला के। मजाक का। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं दोबारा बिल्कुल नहीं पीऊंगी। ओके, थैंक यू। तुम्हारा चेहरा देखने वाला था। मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। मेरा फोन कहाँ पे है? मुझे लगा तुमने अपने बैग में डाला है। कहाँ रख दिया? क्या ये तुम्हारा फोन है? तभी तुमसे शादी की। उसे जीतने मत देना। तुम कर सकते हो। अपने आप को चुराओ निको, अपने आप को चुराओ, अपने आप को निको। शाबाश। वो बढ़िया निको। गुड जॉब जोश, तुम फिर से जीत गए। और तुम बहुत ढीले हो। तो और कौन मुकाबला करना चाहेगा? शायद ये करना चाहेगा। ये अमर जीत है, तुम उसे अमर बुला सकते हो। इसे यहाँ ट्रांसफर किया गया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर पे तौलिया बांध के कहीं और जाए, हमारे साथ मुकाबला ना करे। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डर? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पहला दिन तुम्हारा आखिरी दिन बन जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो। चलो 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 चलो, शाबाश। मैं नए वाले बंदे पे पैसे लगाऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश अमर। बहुत बढ़िया, शाबाश।
हरा दो उसे। तुम्हारी किस्मत चीज। सही कहा, बहुत बढ़िया अमर, मैं खुश हुआ। मुझे मालूम ही था, इसलिए मैं हैरान नहीं हूँ। शुक्रिया चीफ। तुम्हें मालूम है जोश एक नए पार्टनर की तलाश में है, शायद तुम दोनों। मैं अकेला काफी हूँ। अगली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। इसका बुरा मत मानना, वो थोड़ा गर्म दिमाग का है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बहुत बढ़िया था कैमरन। हाँ अमर, रेडी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो तौलिए वाले? मेरा नाम अमर है और मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ सभी की तरह। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे जैसे आतंकवादियों को इस सब से दूर रहना चाहिए। तुम मिडल ईस्ट वापस क्यों नहीं चले जाते जहां से तुम आए हो? पहली बात, सभी मिडल ईस्ट आतंकवादी नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर अमेरिकन के का मेंबर नहीं होता। दूसरी बात, मैं मिडल ईस्ट से नहीं हूँ, मैं सिख हूँ, पंजाब से, जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। लेकिन तुम जैसे लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि किसी की शक्ल से उसे जज नहीं करते। तुम मेरे सामने चालाकी दिखा रहे हो। दोस्त, अब बस भी करो। ये हमारी तरह प्रैक्टिस कर रहा है, उसने किसी की बेइज्जती नहीं की। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये शूट अच्छे से कर भी पाओगे। ये देखो, हम ऐसे शूटिंग करते हैं। तुमने अटैकर पर गोली चलाई और होस्टेज ने अपना एक कान खो दिया। बुरा नहीं था। बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम इससे अच्छा कर पाओगे। तुम कर क्या रहे हो? तुम इतनी दूरी से टारगेट को हिट नहीं कर सकते। मैं अभी दिखाता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। क्या बात है भाई, दोनों शॉट एकदम सही जगह पर लगे। मैंने किसी को यहाँ से निशाना लगाते नहीं देखा। दोस्त, तुम तो शूटिंग में बहुत अच्छे हो। हाँ यार, ऐसा शूट करना कहाँ से सीखा? तुम तो माहिर हो। बहुत बढ़िया। उसके बारे में फिक्र मत करो, वो बस एक बेवकूफ है। तो आज रात ड्रिंक्स पीने चले? हाँ। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं आ पाऊंगा। आज रात गर्लफ्रेंड के साथ प्लान है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। धोखेबाज। तो आज गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं 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 नहीं। ओह, मुझे नहीं पता था आज हैलोवीन है। लगता है तुम अलादीन मूवी से आए हो। और तुम्हें देखकर मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट के गेस्टों की याद आ रही है। बदतमीज और बेवकूफ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सादा पास बताओ, नहीं तो तुम्हें दोबारा हारना पड़ेगा। अब मैं नहीं हारूंगा। तुम्हारी किस्मत दोबारा अच्छी नहीं हो सकती। अरे बस करो दोस्तों, हम एक ही टीम में हैं, ठीक है? हाँ, पूरा दिन गुजर गया है, हम सब थके हुए हैं। मुझे इस जोकर से डर नहीं लगता। देखो इसे, इसने ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस नहीं है, इसे कुर्ता कहते हैं। ये मेरी किरपान है, सिख हमेशा इन्हें पहन के रखते हैं। ये मुझे एक हैलोवीन का कॉस्ट्यूम लग रहा है। तुम अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? तौलिए वाले, थोड़ा शांत रहो, ऐसा मत करो। मुझे परवाह नहीं, चीफ चाहे जो मर्जी कहे, तुम इस फोर्स का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। तो तुम वही वापस क्यों नहीं चले जाते जहां से तुम आए हो? मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हाँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है इसे बुरा लग गया कि तुमने इसे हरा दिया। हर चीज में। अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ बाहर क्यों नहीं चलते? इस तरह हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। काफी मजा आएगा। मैं पीता नहीं। बहुत बढ़िया। वैसे भी हमें एक ड्राइवर की जरूरत है, तुम क्या कहते हो?
तुम क्या चाहते हो कि कोई पीकर गाड़ी चलाए? ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, चलो। पानी, सिर्फ पानी। तुम्हें बियर भी पीनी चाहिए। हाँ ये हुई ना बात। ये तुम क्या? अरे जोश, बस करो। सुनो, मुझ पे पीनट्स मत फेंको। ये मैं नहीं फेंक रहा। मैंने कहा मत करो। तो क्या अब तुम रो के दिखाओगे? तुम मुझ पे पीनट्स फेंक रहे हो। मुझे लगता है कि वो पीनट फेंक रहा है। सुनो दोस्त, तुम हमसे पंगा मत लो। हम पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले? और तुम लोग ड्यूटी पे नहीं, और मुझे कानून पता है। ये सेल्फ डिफेंस है। वो नहीं। अब यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि हम तुम सबको गिरफ्तार करें। चलो भाई, निकलो यहाँ से। चलो उठो, चलो। दूध बहुत ही शानदार, तुमने तो इन्हें मजा दिखा दिया। तुमने हमें बचा लिया। हाँ, मेरा मतलब जॉश को बचा लिया। तुम ठीक हो जॉश? नहीं, ये नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने देखा? और वो एल्बो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। जॉश रुको, तुम ठीक हो ना? तुम मेरी बेइज्जती करने आए हो तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जरा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आंखें मत बंद करना, ठीक है? ये गोली की आवाज थी। एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ, ये वही आदमी था जिसने मुझे मारा था। वो उस तरफ गया है। मैं 911 पे कॉल करता हूँ और एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। गोली मेरी कृपान पर लगी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है। ये भगवान की कृपा है। हाँ, ये कृपा ही है। तुमने मेरे लिए गोली क्यों खाई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करा? मेरे धर्म में यही सिखाया गया है कि सबकी मदद करो। ये मैंने भगवान के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने दिल की अच्छाई के लिए किया। इसी कारण भगवान हमारे पास रहते हैं, और बस यही कारण था कि मैंने सबसे पहले फोर्स को ज्वाइन किया। वाह, तुम्हारा धर्म तो काफी अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इसके काबिल हो। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम्हें पार्टनर की जरूरत है। ओह अच्छा, मैंने सुना तुम अकेले काम करते हो। कुछ लोग बदल जाते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ओह शुक्रिया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये सब इसलिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। ओह, तुम मेरे लिए नए हो। किरपान, ये उन 5 कीज में से है जो सिख डालते हैं। मैं तुम्हारे धर्म के बारे में पढ़ रहा था। मैंने कहा था ये बहुत अच्छा है। तुम ड्राइव करना चाहते हो? नहीं, मैंने एक पार्टनर इसलिए रखा ताकि मुझे ड्राइव ना करना पड़े। लगता है तुम्हें भी अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ओए, जरा देख कर चलाओ तौलिए वाले। तुम मिडिल ईस्ट क्यों नहीं चले जाते? मुझे माफ करना। ये पंजाब से है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से। जो भी है, जाओ जाकर 7 से 11 काम करो, बेवकूफ। सुनो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किसी की शक्ल देख के जज नहीं करते? तुम बहुत बदल गए हो। मैंने अपना मन बदल लिया है कि अब तुम नहीं, मैं ड्राइव करूंगा। तुम बस लड़ो और शूटिंग करो। जना, मेरी जैकेट देखी क्या? ओह नहीं। जना,
तुमने मेरी जैकेट देखी? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने नहीं देखी। पक्का नहीं देखी? वो वाइट पिंकिश ब्लू जैकेट जो मैंने लास्ट वीक ही ली थी। नहीं यार, मुझे नहीं पता। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरे बचे हुए नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम मेरे नूडल्स खा रही हो? नहीं, तुम्हारे नहीं है। इस पर मेरा नाम लिखा है। अब मैं डिनर में क्या खाऊंगी? सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। अगर मैं तुम्हारा खाना खा जाती तो तुम्हें कैसा लगता? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है डकोटा। ये सब क्या है? तुमने बिजली का बिल भी नहीं भरा? हाँ, मैं वो भरने ही वाली थी। मैं तुम्हें हर महीने पैसे देते आई हूँ और तुमने इसे भरा तक नहीं। जानती हो, इस नोटिस में लिखा है कि आज हमारी बिजली कटने वाली है। अब बस भी करो, मैं सब देख लूंगी। मेरी जैकेट और इस पर नूडल्स के निशान हैं। तुमने किया ना ये? देखो, मैं बस पहन कर देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं धोकर दे दूंगी यार। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? लोगों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम उनसे उम्मीद करती हो। देखा, उन्होंने हमारी बिजली काट ही दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले तो तुम मेरा खाना खा गई, फिर मेरी जैकेट खराब कर दी, और अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने बिजली का बिल तक नहीं भरा। मैं ये सब और नहीं झेल सकती। डकोटा, कहाँ जा रही हो? दूसरा घर मिलने तक मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम कोई दूसरी रूममेट ढूंढ लो। डकोटा अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। जेना को कुछ ही दिनों में नई रूममेट मिल गई और शुरू में दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जेना ने अपनी रूममेट को अपने कपड़े पहने देखा। वो उसका खाना खा जाती थी और बिल तो कभी भरती ही नहीं थी। जेना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नई रूममेट को उसने निकाल दिया। जेना को धीरे धीरे डकोटा की याद आने लगी। अपने किए का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों बाद जेना फैसला करती है कि उसे डकोटा से मिलना चाहिए। जेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ तुम्हें कुछ देने आई थी। तुम्हारी जैकेट खराब करके मैंने ठीक नहीं किया था। अरे वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। तुम सही थी। मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आना था जैसी मुझे उम्मीद रहती है। तुम मुझे माफ कर पाओगी? कर दिया। और वैसे भी तुम्हारा पुराना रूम खाली हो गया है। अगर रहना चाहती हो तो आ सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। लगता है अब पैकिंग तो करनी पड़ेगी। हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है, आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं।
ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? 1 मिनट। बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है? है ना, मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो? एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं। ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी ही रूममेट चाहिए थी। मुझे भी।
नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। यह जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।